नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो होलिका दहन की रात्रि को 13 मार्च गुरुवार एक रात्रि में बनेगा शादी होने का योग। माता पिता या बच्चे खुद होलिका की अग्नि में डाल दें, ये चीज जल्दी शादी होगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं होली की बहुत बहुत दिल की अंतर गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की देते हुए इस वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूं। होलिका दहन वाली रात्रि में उसमें इतनी पावर होती है, असीम शक्ति होती है कि जिससे बड़े से बड़े जो दोष होते हैं वो पल भर में समाप्त हो जाते हैं। बड़े से बड़े जैसे काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, नजर दोष, पितृ दोष, चाहे जो भी दोष हो वो पल भर में वो समाप्त हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, होलिका की अग्नि के भस्म में वह ऐसे भस्म हो जाते हैं, चाहे वो जैसे बड़े से बड़े, चाहे कितने भी बड़ा किया कराया हो, या किसी की नजर दोष हो, या ग्रहण दोष लगी हुई हो किसी के कुंडली में, तो मात्र ये छोटा से छोटा उपाय जो मैं अभी कुछ ही पलों में आपको बताने वाला हूं, आपने अगर कर लिया तो आपके बच्चे के जीवन में 4 चांद लग जाएगा और पल भर में बड़े से बड़े जो दोष होंगे वो जल करके अग्नि में भस्म हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। क्योंकि अग्नि में उस रात्रि में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि माता पिता या बच्चे इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे भी, लड़के लड़कियां जिनकी शादी में विलंब हो रहे हैं, बाधा आ रही है, या बड़े से बड़ा बाधा आपको सता रहा है जीवन में, आप उपाय करते करते थक चुके हैं, आपके जीवन में लग रहा है कि अब तो कोई बात ही नहीं बची, कोई ऐसा उपाय नहीं हो जो आपने नहीं किया हो। आप प्रयास तो करते हैं लेकिन आपके बच्चे के जीवन में उजाला कभी भी नहीं होता, जबकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, खूबसूरत हैं, एजुकेटेड है, धन दौलत है, सब कुछ होते हुए भी विवाह का शुभ योग क्यों नहीं बन रहा। माता पिता परेशान हो जाते हैं। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वे 30 के हो जाते हैं, 35 के, 40 के, कभी कभी तो देखा गया है कि 45 साल के भी हो जाते हैं। ऐसे जीवन में नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है कि हटने का नाम नहीं लेती है। अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे खूबसूरत होने के साथ साथ, सब कुछ होने के साथ साथ भी आपको लगता है कि महाराज जी, मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन किसी से हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो हमारे पास फोन कॉल्स आते हैं, गार्जियन की चिंता रहती है कि महाराज जी मैं क्या ऐसा उपाय करूं। तो देखा गया कि हजारों कुंडलियों का मैंने जब शोध किया और विश्लेषण किया और हमने इस तरह के उपाय को आजमाया कि क्यों नहीं हो रहा है और क्या करना चाहिए, शुरू से अंत तक देखिए हमारी इस वीडियो में। जब बने रहेंगे आप, तो आपको यह जानकारी मैं आज देने वाला हूं जो कि आपके जीवन में उजाला ला देगा, आपके बच्चों के जीवन में क्रांति लाने वाला यह उपाय है। 100% साकार और एक्टिवेट किया हुआ उपाय, जो लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, लाखों लोगों पर आजमाने के बाद जब उससे रिजल्ट मिलते हैं, उनके शीघ्र विवाह में बाधाएं जब दूर हो जाती हैं, तो मैं यह उपाय आपके समक्ष लेकर के आया हूं। इस उपाय से आपके बच्चे के जीवन में भी क्रांति आने वाली है और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा, शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। क्योंकि होलिका दहन की जो रात्रि होती है वह ऐसी रात्रि होती है जिसमें अगर सप्तम भाव पीड़ित हो, बच्चों की कुंडली का जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है प्रिय दर्शकों, तो लाख चाहे प्रयास कर ले, शनि राहु केतु आकर के कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है, कोई पाप ग्रह आकर के बैठ जाता है, तो उसमें होता क्या है कि प्रयास तो आप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी गार्जियन प्रयास नहीं करता, प्रयास जरूर करता है, लेकिन क्या सटीक आप प्रयास करते हैं, सटीक समय पर करते हैं? नहीं करते हैं। अगर सटीक समय जो मैं बताने जा रहा हूं वह है होलिका दहन की रात्रि का उपाय, मात्र एक रात्रि में ही आपके बच्चों की कुंडली के दोष समाप्त होंगे, पल भर में अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे और पितृ दोष, बड़ा से बड़ा पितृ दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष सब समाप्त होंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं अभी कुछ ही पलों में यह बताने वाला हूं कैसे उपाय करना है। तो जो लोग हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही फायदा होता है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती है और हमारे द्वारा बनाए गए जो बीच बीच में जो विवाह से रिलेटेड
संबंधित हम बनाते रहते हैं वो आसानी से आपको प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। तो 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन रात्रि में यह उपाय करनी है। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी कर सकते हैं। कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर बच्चे दूर रहते हैं, पढ़ने चले गए हैं, वो नहीं कर पाएंगे तो माता पिता भी उनका नाम गोत्र लेकर के अपने मन ही मन मानसिक रूप से करना है कि आपका बच्चा आपके समीप खड़ा है और आप यह उपाय करने जा रहे हैं आपके बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए। वो सारा काम माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे बच्चियां करें तो वो भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए वीडियो की तरफ चलेंगे और श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए, और सबसे पहले लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करेंगे और पूजा के मंडप में आपके घर में ही सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सुबह सुबह जग जाएं। 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को सुबह सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5 साढ़े 5 बजे के लगभग उठ जाएं और सुबह सुबह आपको शौच आदि से निर्वृत्त होकर के धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके शुद्ध मन से शुभ तन से शुभ मन से किया हुआ उपाय साकार हो जाता है। और जा करके अपने पूजा के मंडप के स्थान में बैठ जाएं और घी का दीपक नरसिंह भगवान का ध्यान करके ओम नरसिंहाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, यह ध्यान करते हुए लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आपको पूजा के मंडप के स्थान में बैठ जाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान लक्ष्मी नारायण से आग्रह करें, प्रार्थना करें, कर विनती करें, तन मन धन से आप यह उपाय करें। जितनी अंतर मन से आपकी श्रद्धा होगी उतना ही उपाय कारगर होगा। एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आप रख दें पूजा के मंडप के स्थान में। इसके बाद जो सामग्रियां मैं बताने जा रहा हूं उसे नोट कर लें। कब करनी है, रात्रि में करनी है, किस दिन करनी है, 13 मार्च दिन गुरुवार को रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में यह उपाय करनी है प्रिय दर्शकों। लेकिन सुबह सुबह यह कार्य जो मैं बताने जा रहा हूं, जो सामग्रियां लेनी है वह सुबह सुबह ही आप एकत्र करके रख ले। और कैसे रखनी है उस समय मैं बता देता हूं, आप नोट कर लें, कागज कलम से भी नोट कर सकते हैं। सूखा नारियल लेना है, जो बाजार में सूखा नारियल जो हवन में डालते हैं, तो सूखा वाला नारियल लेके आ जाएं, एक दिन पहले ही लेकर आ जाएं, कलेक्ट कर लें बाजार से। मोटी वाली सुपारी 2 सुपारी ले लेनी है। काला तिल ले लेना है, काला वाला तिल। पीला सरसों ले लेना है, 2-4 चम्मच पीला सरसों ले ले। काला उड़द, साबुत जो उड़द होता है ना, काला उड़द ले लेना है। थोड़ा गंगा जल ले लेना है और उसके साथ चीनी का भूरा मिलता है बाजार से, उसे एकत्र करके रख लें। और एक काला कपड़ा एकत्र कर ले, रुमाल के साइज का एक काला कपड़ा ले लें। उसमें सूखा नारियल बीचों बीच काट लेना है। सूखा जो नारियल होता है उसे बीच से कट कर लेंगे, चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। और उसमें नारियल के भीतर पीला सरसों क्या क्या मिश्रित करनी है, पहले मिश्रण तैयार कर लेंगे और उसके बाद नारियल को काट लिया 2 भागों में, उसमें फिर उस कटे हुए भाग में उसे भीतर में भरना है। क्या क्या सामग्रियां मिलाएंगे उसका मिक्सचर तैयार करेंगे। पीला सरसों लेना है थोड़ा सा, 2-4 चम्मच पीला सरसों। काला उड़द 2 चम्मच ले लेना है, उड़द जो होता है बाजार में मिल जाएगा काला वाला उड़द। और फिर चीनी का भूरा ले लेना है 2-4 चम्मच। काला तिल ले लेना है, काला वाला तिल। और इसके बाद घी में थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच घी उसमें डाल दें और बारीक मिक्सचर तैयार करें। इन सारी सामग्रियों का मिक्सचर तैयार करें और नारियल के बीच में भर दें, दोनों जो कटे हुए पार्ट्स हैं उसमें भर दें, दोनों तरफ भर के उसे जुटा लें एक तरफ करके, और कलावा के माध्यम से रक्षा सूत्र से उसे कड़ा करके बांध दें। बांधने के बाद उसमें सुपारी भी जो आपने लिया था उसको भी डाल देना है। और तब इसके बाद में पहले मिक्सचर तैयार कर ले, फिर सुपारी भी उसमें डाल दें और डाल करके कलावा से बांध दें। फिर काला वाला जो रुमाल साइज का कपड़ा लिया है आपने, उसी के ऊपर रख के नारियल को भीतर में रख के उसको चारों तरफ से कलावा से लपेट करके आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है। काले रंग के कपड़े पर रुमाल के साइज पर उस नारियल को जो आपने भर दिया उसके भीतर में बुरादा भर के सारी सामग्रियों को भर करके उसमें रख करके काले कपड़े पर उसको चारों तरफ से काले कपड़े से लपेट करके बांध देना है और एक पोटली तैयार करनी है। और पोटली को तैयार करके बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने शीघ्र विवाह की कामना अगर लड़का है तो अपने हाथ में ले लेगा, लड़के लड़कियां जो भी हैं इस उपाय को कर सकते हैं।
और उस पोटली को माथे से स्पर्श करके हाथ में लेके, दाहिने हाथ में लेकर के स्वयं बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को, जिनके विवाह में बाधा आ रही है, पहले हाथ में रख लेंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान का, भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान करके उस पोटली को लेकर के 11:30 से 12:30 के बीच में, याद रखें 11:30 के पहले भद्रा काल रहेगा पूरे दिन, तो 11:30 बजे के पहले नहीं करना है, 11:30 के बाद में ही से लेकर के 12:30 बजे रात्रि के बीच में यह उपाय करनी है। पूरे 1 घंटे 11:30 से 12:30 के बीच में इस उपाय को करें। यह शुभ समय होगा रात्रि में 13 तारीख गुरुवार के दिन 13 मार्च 2025 रात्रि में 11:30 से 12:30 के बीच में यह उपाय करनी है। हाथ में लेकर के माता पिता बच्चों का नाम लेकर के, मानसिक रूप से अगर बच्चे दूर रहते हैं तो समझ लें कि उनका बच्चा सामने खड़ा है, उसके ऊपर से मैं 7 टाइम्स 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। माता पिता क्या करेंगे, बच्चों के ऊपर से सोच लेंगे कि बच्चा खड़ा है या उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार जो है क्लॉकवाइज घुमाना है। या बच्चे बच्चियां कर रही हैं तो अपने ऊपर से 7 बार, मैं लड़का हूं तो अपने ऊपर से 7 बार वार कर लूंगा अपने विवाह की शुभकामनाओं के साथ कि मेरा विवाह जल्द से जल्द हो जाए, बड़े से बड़े नजर दोष है वो समाप्त हो जाए, बड़े से बड़े ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष हमारा समाप्त हो और हमारे लिए शुभ योग बन जाए और जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, मनपसंद पति प्राप्त हो, मनपसंद पत्नी प्राप्त हो। यानी लड़के कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करनी है लक्ष्मी नारायण भगवान नरसिंह भगवान से, यह ध्यान करते हुए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जो मैं होलिका दहन की रात्रि होलिका की अग्नि में यह उपाय करने जा रहा हूं, उसमें हमें शक्ति प्रदान करें और मैं यह उपाय जो बड़े से बड़े जो काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ग्रहण दोष या नजर दोष हो, याद रखिए बच्चे बच्चियां अपने हाथ में लेकर के यह मनोकामनाओं का चिंतन करेंगे, या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, या मानसिक रूप से सोच लेंगे, अगर फोटो भी नहीं है, कि मेरे बच्चा सामने खड़ा है, उसके माथे से मैं स्पर्श कर रहा हूं और 7 बार वार करके क्लॉकवाइज इसे लेकर के इसको एक, याद रखें, एक ऐसी जगह में लेकर जाएं जिसे किसी को बताएं ना, आराम से इसे लेकर के, क्योंकि अग्नि में डालना, एक कपड़े से लपेट के ले जाएं जो आपने पोटली बनाया है, इसे लेकर के और जा करके जहां अग्नि जल रही है, देख लें आसपास के आपके लोग कितने बजे कर रहे हैं, उसके अनुसार चले जाएं। उस दिन जा करके, दिन गुरुवार के दिन 13 मार्च को 2025 में आपको उसको ले करके कपड़े में बांध करके और ध्यान करके कि हमारे बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, ऐसी कामना करके, मनोकामनाओं का चिंतन करके जहां होलिका दहन हो रही है, याद रखिए कुछ जगह में ऐसा भी परंपरा है कि पुरुष ही जाते हैं, तो पुरुष लेके जाएंगे, घर में जो गार्जियन है वो लेके चले जाएंगे, पिता चले जाएंगे, या फिर कहीं कहीं माताएं जाती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन माताएं ज्यादा नहीं जाती, पुरुष ही ज्यादा जाते हैं, तो लड़का लड़की या भाई जा सकता है या पिता जा सकते हैं, या लड़कियां स्वयं अगर उपाय कर रही हैं तो स्वयं जाकर के भी वह वहां मनोकामनाओं का चिंतन करेंगे, शीघ्र अतिशीघ्र मेरा विवाह हो जाए, जो बड़ा से बड़ा जो दोष है, नजर दोष, मांगलिक दोष, कुंडली के जो दोष है, समाप्त हो जाए, ऐसा कह के अग्नि में ले जाकर के जहां होलिका दहन हो रही है उसी में भस्म कर देनी है, उसी में अग्नि में डाल देना है। जो आप जो पोटली बना के ले गए हैं जो नारियल का, उसी में डाल दें और वहां 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करके अपनी कामना करना है कि हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाए, या हमारा दोष कुंडली का समाप्त हो और हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। यकीन मानिए, आपने अगर इस उपाय को होलिका दहन वाली रात्रि 13 मार्च दिन गुरुवार को 2025 में कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी और उनके बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, पल भर में भस्म हो जाएंगे अग्नि में और उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहेगा। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।